तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बेहतरीन से होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 10 ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो बाबू पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से इस चैप्टर के राइटर का नाम है, लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। और बाबू यह एक निबंध है। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से ये पाठ की कौन सी विधा है, तो आप लोग बोलेंगे सर ये निबंध है। ठीक है ना। तो चलिए जी अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। तो बाबू यहाँ से आप लोग का जो प्रश्न अभ्यास है वो स्टार्ट होता है। ठीक है। जिसमें से 5 क्वेश्चन जो है ये पाठ से लिया गया। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोग का वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। जो वकील साहब हैं भाई वो सुखी क्यों नहीं है। तो चलिए जी उत्तर हम लोग देखते हैं। तो बाबू यहाँ से आप लोग का उत्तर में क्या लिखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाता हूँ। उत्तर लिखिएगा आप लोग। वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर, मृदुभाषिनी पत्नी, पुत्र पुत्री किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वे सुखी नहीं है क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या रूपी आग सदैव पीड़ा पहुँचा रही है। उनके बगल का एक बीमा एजेंट की चमक दमक, आमदनी, गाड़ी इत्यादि सभी उन्हीं को क्यों नहीं हो जाता है, अर्थात किसी दूसरे का सुख सुविधा या आय क्यों उनको क्यों नहीं हो जाता है। ईर्ष्या के कारण वे सदैव चिंतित और दुखी रहा करते हैं। उन्हें सब कुछ रहते भी सुख नहीं था। ठीक है। मतलब समझिएगा आप लोग को, जो वकील साहब है ठीक है उनके पास रुपया पैसा संपत्ति है, सुंदर घर है, बहुत अच्छा मकान भी है। ठीक है ना। उसके बाद मृदुभाषिनी पत्नी, अच्छी पत्नी भी है, अच्छी उसका बोली विचार भी ठीक ठाक वाली पत्नी है उसका। ठीक है। पुत्र पुत्री यानी कि उसका बाल बच्चा भी है। ठीक है। उनको कुछ प्रकार का कमी नहीं है, लेकिन वो सुख नहीं है। उनके मन में जो है ईर्ष्या है भाई, दूसरा का जो चीज़ है ना वो भी मेरा ही हो जाए। मतलब मानिए कि दो गो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी, दोनों पड़ोसी है और इसका 2 बेटा है राम और श्याम। ठीक है। और इसका एक बेटा है मोहन। ठीक है। ये क्या करता है, ये दोनों नौकरी करता है राम और श्याम, और इसकी पत्नी भी नौकरी करती है। कुछ दिन जब ये दोनों को नौकरी होता है, इसके 2 साल बाद इस लड़के को बी के बेटे मोहन को भी नौकरी हो जाता है। ठीक है ना। तो इसके जो ये हैं पिता, ये क्या होते हैं, इससे जलते हैं भाई, ईर्ष्या करते हैं कि उसके बेटा को नौकरी हो गया। अरे यार इसके 2 बेटा का नौकरी है, उसके दोनों पत्नियों को नौकरी है, उससे इसका मन नहीं भरता है। अरे दूसरा को क्या हो गया। लोग जो होते हैं, आप लोग एक लाइन सुने होंगे कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, लोग दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। दूसरा अगर सुख में है तो उससे लोग दुखी होते हैं। ठीक है। आप लोग को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। ईर्ष्या जो है उसको अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। उत्तर लिखिएगा। ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि जिसके हृदय में यह अपना घर बना लेता है उसको प्राप्त सुख के आनंद से वांछित कर देता है। ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है उसे अप्राप्त सुख दंश की तरह दर्द होता है। ईर्ष्या उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है, जो ईर्ष्या की अनोखा वरदान है। ठीक है। ईर्ष्या क्या करता है, अगर ईर्ष्या आपके मन में आया तो आपको सुख नहीं मिलेगा। ठीक है। आप लोग समझ जाइए, आनंद से वंचित हो जाएंगे। ठीक है। चलिए कि तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया। ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया। तो लिखेंगे भाई ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया। तो आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा बाबू, ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है जिसके पास ईर्ष्या, यहाँ पर देखिए ईर्ष्या लिखा गया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक आप लोग ध्यान दे देंगे। ईर्ष्या होती है वह दूसरों की निंदा करता है, जिसका है ना जिसके पास ईर्ष्या है। ठीक है। मतलब जलन है, अगर आप किसी से जल रहा है, ठीक है, ईर्ष्या की भावना है तो वो दूसरा का बुराई करेगा, निंदा करेगा। ठीक है ना। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों के नज़र में से गिर जाए तो उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। मतलब हम उसके बारे में ऐसा ऐसा बोलेंगे कि वो ऐसा नीच हरकत है ताकि मेरा क्या बढ़ जाए, मतलब मेरा सम्मान और भी बढ़ जाए। ठीक है। उसका स्थान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर ईर्ष्या रूपी आग को और भी अधिक बढ़ा देती है। इसलिए तो निंदा को ईर्ष्या की बेटी कही गई है। तो बाबू आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर
नंबर 4 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ईर्ष्यालु से बचने के क्या उपाय हैं। उत्तर लिखिएगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति सभ्य, सज्जन और निर्दोष व्यक्ति को भी निंदा करता है। ईर्ष्यालु उसे समाज में नीचा दिखाना चाहता है, ठीक है ना। ऐसे अवस्था में उस सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को देखे और उसे दूर करे, उसे प्रभावित करे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में स्थित ईर्ष्या निकाल जाए। यही बचने का उपाय है। मतलब अगर कोई आपका कोई क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है, ठीक है ना, तो आप देखिए भाई हम में क्या बुराई है, उस बुराई को सुधारिए, ठीक है ना। जैसे आप नहीं पढ़ रहे होंगे और आपकी मम्मी कह रही हुई मेरा बेटा नहीं पढ़ता है, तो बाबू आप खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप अपनी कमजोरी को दूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। तो उत्तर लिखेंगे, ईर्ष्या से स्पर्धा होती है। जब स्पर्धा की बात ईर्ष्या से होती है तो वह आदमी अपने कर्म बदौलत अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्नति होता है। इस प्रकार है ना, स्पर्धा ईर्ष्या को लाभदायक पक्ष साबित हो सकता है। तो आप लोग लिख लेंगे इस प्रकार उत्तर। आगे देखिएगा, आगे का क्वेश्चन है पार्ट से आगे का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे दिए कथनों को अर्थ समझाइए। जो कथन है उसका अर्थ समझाना है। कहता है जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजार में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। तो इसमें लिखेंगे जो लोग ईर्ष्यालु से बचना चाहते हैं अथवा नए मूल्यों का निर्माण करना चाहते हैं बाजार में, ठीक है ना, वे क्या करेंगे, बाजार में नहीं बसते, वे यश और अपयश की भी चिंता नहीं करते हैं, ठीक है, लिख लेंगे। आगे देखिए कहता है आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। जो महान गुण समझे जाएंगे ना जो आदमी, उससे लोग जलता है। तो आप लोग लिखेंगे किसी व्यक्ति में जब कोई महान गुण आ जाता है तो दूसरे व्यक्ति उससे जलते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति को किसी व्यक्ति की महानता जलने पर विवश कर देती है। ईर्ष्यालु, ठीक है ना, ईर्ष्यालु व्यक्ति को किसी व्यक्ति की महानता जो होती है वो जलने पर विवश कर देती है। आगे देखिएगा, कहता है चिंता समान होती है। लिखेंगे चिंता चिता समान होती है, ठीक है। तो लिखेंगे चिंता चिता के समान होती है, अर्थात जिसे चिंता हो जाती है, ठीक है ना, उस व्यक्ति की ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। उस व्यक्ति को गला गला कर रख कर देती है। चिंता वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है तथा उसकी उन्नति, ठीक है, अवनति होने लगती है, ठीक है। उन्नति और अवनति दो को शब्द होता है। उन्नति का विपरीतार्थक शब्द अवनति होता है, ठीक है, मतलब विनाश होने लगता है। आगे देखिए, अपने जीवन की किसी घटना के बारे में बताना है। जब जो है आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एक कोई मित्र है ना, उससे ईर्ष्या हुआ हो, तो आप लोग लिख लेंगे अपना बात। यहाँ पर हम दे दिए हिंट में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हिंट हम दे दिए, इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा, आपको किसी से ईर्ष्या, मतलब दूसरे व्यक्ति को जब ईर्ष्या हुई हो तो हम बताएं फर्स्ट में। अब लिखना है आप किसी से अगर ईर्ष्या करते हैं तो उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो बात भी यहाँ पर दे दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखेंगे हमें भी अपने वर्ग में एक सहपाठी से ईर्ष्या हुई, वह वर्ग में प्रथम क्यों आ जाता है, मैं भी प्रथम क्यों नहीं आता। वह ईर्ष्या स्पर्धा में बदलकर हमने जाना कि वह कितना मेहनत करता है, मैं उससे अधिक पठन पाठन में ध्यान दे दिया और अगले साल जो है मैं वर्ग में क्या प्रथम आ गया। इस प्रकार आप लोग लेंगे। आगे अपने मन में ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए, तो लिखेंगे अपने मन में ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए स्पर्धा का भाव लाकर अपने कर्तव्य को गति में लाना चाहिए, ठीक है। मानसिक अनुशासन अपने में लाकर फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए तथा यह हमें पता लगाना चाहिए कि किस अभाव के कारण हमारी ईर्ष्या का उदय हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। उसकी पूर्ति हम स्पर्धा से दूर है ना, स्पर्धा से करके इस ईर्ष्या को क्या करेंगे, दूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ईर्ष्या को है ऐसे लिखाता है बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक बीच में हो गया है, तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग व्याकरण का क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कहता है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना। जैसे मृदुभाषिनी, इसका बनाएंगे वकील साहब की पत्नी मृदुभाषिनी थी, यहाँ पर पत्नी, ठीक है। वकील साहब की पत्नी मृदुभाषिनी थी। चिंता, देखेंगे चिंता चिता के समान है। सुकर्म के सुयश मिलता है, सुकर्म से सुयश मिलता है। उसके बाद बाजार रविवार को बंद रहता है। इस प्रकार बनाएंगे। छोटा और सटीक वाक्य,
जिज्ञासा, हमें किसी बात की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए वाक्य कहता है विचार को पूर्णता प्रकट करने वाले वैसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे मोहन पढ़ता है, जो काम करता है, ठीक है ना, मोहन, इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन। मोहन क्या हुआ? करता। मोहन क्या हुआ? करता। पढ़ता है, कौन काम कर रहा है? पढ़ने का, तो पढ़ना क्या हुआ? क्रिया। ठीक है, मोहन क्या हुआ जी? करता हुआ। मोहन क्या हुआ? करता। पढ़ना क्या हुआ? क्रिया। ठीक है, जो करे, जो काम करे वो क्रिया हुआ। ठीक है, जो व्यक्ति काम करेगा, ठीक है, जैसे मोहन। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल या साधारण वाक्य पहले, ठीक है, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये बात समझ गए। अब देखिए ऊपर में दी गई जानकारी के आधार पर आप लोग को बताना है कि दो उदाहरण देना है। ठीक है, मतलब सरल का, मिश्र का और यहाँ पर जो था आप लोग का संयुक्त वाक्य, तीनों का दो उदाहरण देना। तो लिखेंगे सरल वाक्य का ईर्ष्या का काम जलाना है। ठीक है, चिंता चिता समान है, ये दोनों सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य, ईर्ष्या उसी को जलाती है जिसके हृदय में जन्म लेती है। ठीक है, ये हुआ मिश्र वाक्य, 2 वाक्य मिश्र है। ठीक है, मेरे घर के बगल में वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, ये क्या हुआ? मिश्र वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या है? वकील साहब के बाल, ठीक है, बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाला, पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी थी, ये हुआ संयुक्त वाक्य। अब देखिए दूसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इतने तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र का, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कथन है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग का जो है ये चैप्टर का एक और क्वेश्चन है गतिविधि का, वो कहता है पाठ में आए महान विभूतियों के नाम और सूची बनाइए। तो हमने यहाँ पर दे दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर में। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, मैंने एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। यदि थोड़ा सा आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है ना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा डेली क्लास शाम के 6 बजे होता है, तो आप लोग आकर देख लिया कीजिएगा।